दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी और संस्कृत में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली सहायक अध्यापक भर्ती में, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अधिक समय ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं अब आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लेंगे, बट यहाँ से आपको ये समझना है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पिछली भर्ती में पूछा गया था। वो टॉपिक मजबूत होना चाहिए, उससे मिलते जुलते जो टॉपिक होते हैं वो भी आपको मजबूत होना चाहिए। ये आइडिया लग जाए आपको, इसलिए इस वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर तो आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न हिंदी में नहीं पूछे गए थे, और कठिन वही होता है जो नहीं आता है, जो आपको आता है वो सरल लगने लगता है। तो अब ये आपको प्रश्न आते हैं तो आपको सरल लगेंगे। कहा जा रहा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां से आपको ये पता चल गया कि आपको उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से आना चाहिए। प्रैक्टिस खूब करिए, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आएगा, ये मान करके आप चलिएगा। तो जो कृदंत प्रत्यय होते हैं ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। काउंट करते चलिए कि 30 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों का आंसर ठीक से कर पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, जो व्याकरण जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। पहला टॉपिक लिखिएगा उपसर्ग प्रत्यय, दूसरा टॉपिक लिखिएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका भी आप आंसर जानते होंगे, वैयाकरण कहा जाता है इसको। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि साहित्य से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, कहीं से भी, पत्रिकाओं से भी। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 उत्तर होगा यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले इसका संपादन किया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, या फिर रामधारी सिंह दिनकर को। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है और उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 के लिए यहां पर सुमित्रा नंदन पंत को, अर्थात यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। सुमित्रा नंदन पंत को 1969 में चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखिएगा, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया था पहले क्वेश्चन में, प्रत्यय, और यहां पे क्या पूछ लिया गया, प्रत्यय से भी यहां पे क्वेश्चन है। तो यहां पे प्रत्यय से 2 क्वेश्चन आ गए। अब आपकी परीक्षा होगी, हो सकता है उसमें से एक उपसर्ग से पूछ लिया जाए, एक प्रत्यय से। तो महान में तो लगाएंगे, ये हो जाएगा महत्व। तो 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 6। अब आपको यह आइडिया लग गया कि यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि किसने किस काल को क्या कहा। ठीक है। छठे प्रश्न का उत्तर होगा बीज वपन काल, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा। वीर गाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा। सिद्ध सामंत युग किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने। अब इसी से हो सकता है प्रश्न बन जाए, है ना, जो हमने आपको नाम बताए हैं। हिंदी किस भाषा से लिया गया, यानी हिंदी जो शब्द है स्वयं में वो किस भाषा से लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, कौन सा शब्द फारसी है, पुर्तगाली है ना, तत्भव तत्सम, ये सब आपको पता होना चाहिए। संकर शब्द कौन से होते हैं। हिंदी शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी तरीके से हमने रीजनिंग कल कराई थी आपको पिछली भर्ती में, किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरीके से मैथ, सीडीपी, हर सब्जेक्ट को हम आपको कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको सारी क्लासेस के पीडीएफ मिल सकें, इसलिए आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने उत्तर होगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है तत्सम शब्द कौन सा है। तो गृह जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है। अब यहाँ पे पैराग्राफ हम आपको लास्ट में करा देंगे। अलंकार देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर रूपक अलंकार है। अलंकार पर हमने ट्रिकी वीडियो दिया है, उसको जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियाँ किस कवि की है, यानी साहित्य में। यहाँ से आपने देखा कि लगभग 4 प्रश्न आपको साहित्य से मिले हैं और एक प्रश्न अलंकार से और एक पैराग्राफ भी आता है, ये भी आपको पता चल गया।
तो इसलिए ये पेपर आपको सॉल्व करना जरूरी है। ये पंक्तियां जो हैं किसकी हैं? तो ये केशवदास की पंक्तियां हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? 13वां प्रश्न बताइए। उत्तर होगा यहाँ पर जानवी। अब प्रश्न पूछ सकता है अगली बार कि जानवी किसका पर्यायवाची है, तो क्या बताएंगे? बताइए, जानवी किसका पर्यायवाची है? कमेंट करके हमें बताइएगा जानवी जो है ये किसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। मैं, हम, तुम आदि शब्द हैं। अब यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि आपको सर्वनाम से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हो सकता है संज्ञा से पूछ लिया जाए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। हिंदी में कुछ भी छोड़ना नहीं है, बट पेपर हल करने से आपको ये पता चल रहा है एग्जैक्टली पूछा क्या गया था। तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला देखिएगा, महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, वर्णमाला की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महाप्राण। महा का मतलब क्या होता है? दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। तो यहाँ पे ये दूसरा है, ये पहला है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अल्पप्राण, महाप्राण ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। जब प्रथम पद संख्यावाची द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होगा? क्वेश्चन में ही बता दिया गया कि पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा, पहला ऑप्शन। अर्थात आपको समास पढ़ना है। 16 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन। यहाँ पर भी अलंकार पूछा है, इसका मतलब है अलंकार का यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अलंकार कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। अगर आपने विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, दृष्टांत अलंकार नहीं पढ़ा है तो अब पढ़िए, अपनी एक कॉपी में नोट कर लीजिए कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है, हमें नहीं आता है, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम इस पर डिटेल वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड कराएं। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? अब आपको विराम चिन्हों की सारी जानकारी होनी चाहिए। 18वां प्रश्न, तो योजक चिन्ह आपका ये बना हुआ है। 19वां प्रश्न देखिएगा, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, अव्यय है। तो नाम अगर होता तो संज्ञा होता, बुद्धिमान क्या है? विशेषता बता रहा है शब्द, तो उत्तर क्या होगा यहाँ पर? ये विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 20, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री कौन वाला यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनाया जिसने भी बनाया। आपको जब कवित्री सही वाला पता होगा तभी आप उत्तर कर पाएंगे। तो उत्तर होगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे बढ़ते हैं, हमको संस्कृत के भी क्वेश्चंस को ले लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधु न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने अस्मिन श्लोके के सर्वत्र के न भवन्ति। कहने का मतलब ये है, पैराग्राफ पर आधारित आपको उत्तर करना है कि इस श्लोक में सभी जगह क्या नहीं होता है। मौक्तिक्यम, साधुवम, माणिक्यम, चंदनम। उत्तर होगा यहाँ पर साधुवम, लिखा हुआ है साधुओं न ही सर्वत्रम, ठीक है। तो यहीं से आपका आंसर निकल रहा है। सूर्योदय पद में समास कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या होगा? कोई विशेषता तो बता नहीं रहा है, कोई तीसरा अर्थ भी नहीं निकल रहा बे, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा सूर्योदय में, ठीक है। कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? संस्कृत में भी आपको समास आना चाहिए। देखिए 2 प्रश्न आए हैं समास से, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषता बता रहा है नीलोत्पलम। उत्तर क्या होगा यहाँ पर? कर्मधारय समास। दास्यात् क्रियापद में कौन सा लकार है? इसका मतलब है आपको लकार अच्छे से आना चाहिए। 24वें प्रश्न का आंसर होगा लिट लकार है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक पैराग्राफ, पंक्तियाँ, कुछ सूक्तियाँ लिखी हुई है और इस पर आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है। सविता कीदृशः उदेति। अब देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सविता ताम्रा एव अस्तमेति, उदेति सविता ताम्रा एव अस्तमेत चा। तो इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, अलग ही लिखा हुआ। उत्तर क्या होगा? ताम्रा, अर्थात इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। पितृ स्वसा का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, पिता की बहन को हम क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि जो सगे संबंधियों के नाम होते हैं, खाने पीने वाली चीज़ों के नाम होते हैं, साथ ही साथ शरीर के जो अंगों के नाम होते हैं, पक्षियों के नाम होते हैं, ये आपको संस्कृत में आने चाहिए, ठीक है।
ये आपको पढ़ना है संस्कृत में। गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको रूप पढ़ने हैं, ये आपको आइडिया लग रहा है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 27 का हो जाएगा गमिष्यथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 28। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट में भी। गाह पद में विभक्ति वचन कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 29। अभी हो सकता है आपने अगर रूप नहीं पढ़े हैं, धातु रूप शब्द रूप, तो ये आपको न समझ में आ रहा हो, तो इसके लिए आप पढ़िए इसको, धातु रूप और शब्द रूप। यहाँ पर द्वितीय बहुवचन है। हसंती पद में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, कोशिश करेंगे कि उसका लिंक हम यहाँ पर दे दें या फिर यहाँ पर अभी लगा देंगे, आप क्लिक करके देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट दे देंगे संस्कृत की, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर होगा यहाँ पे सत्र प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हमने कुछ पैराग्राफ स्किप किए थे, हिंदी वाले पैराग्राफ दिखा देते हैं, बहुत आसान आते हैं, बस ये है आसान सब कुछ है, बस कम समय में आपको पेपर करना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप कर पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन करिएगा, पूरा पैराग्राफ मत पढ़िएगा। हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया, भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा एवं विश्वास को या फिर सरलता को। प्रश्न संख्या 2, पहली ही लाइन में लिखा, देखिए किस्मत अच्छी आपको लिखा हुआ है, हमारा जीवन पाखंड में बन गया है, इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा, अब यहाँ पे ऑप्शन आपको देख लेना है ना, पाखंड और दिखावे को लिखा हुआ है, पाखंड में बन गया है, पूरा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए, ये देखिए, आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पसंद आया हो, अभी तक जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। देखिए छलने की कला कहीं लिखा हुआ है, फटाफट से देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है, छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं, ऑप्शन में भी दिया था खुलकर। तो ये आपका हिंदी और संस्कृत हमने करा दिया, रीजनिंग करा चुके हैं, किसी दिन जीएस करा देंगे लाइव क्लास में। और यहाँ पे रीजनिंग वाला वीडियो बन करके आ रहा है, प्रत्यय वाला वीडियो बन करके आ रहा है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।